इस वीडियो में हम बात करेंगे जब आपका मार्स थर्ड हाउस में होता है नवांशा चार्ट के। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो नवांशा चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो हमारी मैरिड लाइफ के बारे में बताता है। ठीक है, और हमारे फ्यूचर के बारे में बताता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा और हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो उसको देखने के लिए हम नवांशा चार्ट को देखते हैं। थर्ड हाउस पराक्रम का हाउस होता है। थर्ड हाउस बताता है कि आप अपने मैरिज में कितना एफर्ट्स डालोगे, आप अपने मैरिज के लिए क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, और आपके शॉर्ट ट्रैवल्स कैसे होंगे, कम्युनिकेशन कैसे होगा आपके पार्टनर के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहोगे। ठीक है, कितना एफर्ट्स आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में पुट करेंगे। ओके, आपकी कम्युनिकेशन कैसे होगी, बातचीत कैसे होगी, आपके सिबलिंग्स के साथ रिश्ते कैसे होंगे सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होगी। अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, तो वो कैसा होगा। आपके नेबर्स, जो आपके आसपास लोग रहते हैं, वो लोग आपके साथ कैसे रहेंगे। ठीक है, तो आपकी सराउंडिंग कैसी होगी। मैरिज के बाद आपका घर किस जगह पर हो सकता है। ये सब चीज़ें जो है हम सेवेंथ थर्ड हाउस से जानते हैं। ओके, अब यहाँ पे मंगल बैठा है। मार्स किसका कारक है। मार्स पराक्रम का कारक है। मार्स एक सोल्जर है, एक सैनिक है, एक सिपाही है। ठीक है, मार्स को लड़ना पसंद है, मार्स जीतना चाहता है। मार्स को सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में। वो बहुत एम्बिशियस है, वो सब कुछ पाना चाहता है, वो सक्सेसफुल बनना चाहता है। तो थर्ड हाउस में मार्स बहुत अच्छा रिजल्ट देता है क्योंकि मार्स इस घर का कारक है। देखिए, थर्ड हाउस जो है हमारे जीवन में क्यों कोई जो भी परेशानी आएगी उसका कारक भी है। मेहनत का हाउस है थर्ड हाउस। तो थर्ड में जब मार्स जाता है आपके नवमांश चार्ट में, तो ये दिखाता है कि नो मैटर अभी आप मेहनती हो कि नहीं, बट सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में या मैरिज के बाद आप बहुत मेहनती बन जाओगे। जो भी आप पाना चाहोगे अपनी ज़िंदगी में उसके लिए मेहनत करोगे। आप अपनी रिलेशनशिप में खूब एफर्ट्स डालोगे, खूब मेहनत करोगे कि आपकी जो रिश्ता है, आपकी रिलेशनशिप है, वो बेहतरीन रहे। लेकिन मंगल है यहाँ पे, अगर वो एनिमी साइन में चला जाता है, अगर यहाँ पे वो खराब पोजीशन पे चला जाता है, तो आप और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा होने के चांसेस हैं। क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है, आपकी बातचीत कैसी रहेगी अपने पार्टनर के साथ। तो इसका थोड़ा सा ध्यान आपको देना है कि आपके पार्टनर के साथ आपके झगड़े ना हो और आप अपनी स्पीच पे थोड़ा कंट्रोल करें। क्योंकि मार्स यहाँ से 9th हाउस को भी देखता है, जो कि क्लियरली ये दिखा रहा है कि आपकी भी कम्युनिकेशन वैसी रहेगी। और क्योंकि वो 9th को देख रहा है जो कि तीसरा है आपके 7th हाउस से, तो पार्टनर के भी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं उस तरह से रहेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप और आपके पार्टनर का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से रहे। ठीक है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा आप ना करें। मार्स यहाँ पे है, आपके ट्रैवल बढ़ सकते हैं मैरिज के बाद से। ट्रैवल अगर आपको करना पसंद है तो आप डेफिनेटली ट्रैवल करोगे। जैसे शनि आता है ना, वो ट्रैवल्स को थोड़ा कम कर देता है, लेकिन मार्स जब थर्ड में रहता है तो आप डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हो। तो मार्स थर्ड हाउस में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बट थोड़ा लड़ाई झगड़ों को आपको कम करना होगा। मार्स यहाँ पर यह भी दिखाता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके पार्टनर आप मदद करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ो। दूसरी चीज़ है, धन प्राप्ति आपको अपने पार्टनर से हो सकती है क्योंकि मार्स 4th एस्पेक्ट करता है 6th को। तो मार्स यहाँ पे दिखाता है कि जो भी आपके जीवन की परेशानी है उसको आप अपने धैर्य से, अपने एफर्ट्स से उसको आप ख़त्म करोगे। ठीक है, कोई परेशानी आपकी लाइफ में टिक नहीं पाएगी क्योंकि मार्स थर्ड हाउस में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप अपने दुश्मनों पर विजय पाएंगे, अपनी परेशानियों पर विजय पाएंगे। ओके, और आप खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखोगे। यहाँ पर आप कभी भी बेफिजूल के झगड़ों में नहीं फंसोगे,
कभी भी आपका मन नहीं करेगा कि आप बेफिजूल के फालतू के झगड़ों में पड़ो। आप हमेशा खुद को बचा कर रखोगे, ठीक है। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जो आपके लिए ख़राब हो या जो आपको किसी भी मुसीबत में डाल सकता हो, तो आप वो कोई भी काम नहीं करोगे, ठीक है। मार्स यहाँ से आपके 10th हाउस को भी देखेगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन एस्पेक्ट है मार्स का, क्योंकि मार्स यहाँ पे आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बनाएगा, ठीक है। आपके क्योंकि 8th एस्पेक्ट है, 8th हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आपकी मैरिज के बाद से या 35 के बाद जब नवांशा एक्टिवेट होता है तो आपकी मैरिड लाइफ या उसके बाद आपकी करियर बहुत बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी उसमें, ओके। और ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगी क्योंकि मार्स बहुत खुश है यहाँ पे। मार्स 3rd में बैठकर बहुत खुश है और वो आपके करियर में हमेशा आपको हेल्प ही करेगा। वो आपके करियर में आपको जैसे एक आपको हेल्प करेगा कि आप करियर में एफर्ट्स डालो, हेल्प करेगा कि आप करियर में मेहनत करते रहो, कभी भी गिव अप ना करो, ठीक है। तो मार्स यहाँ पे हमेशा आपकी हेल्प करेगा कि आप गिव अप ना करो अपने करियर में और करते रहो, और इससे आपको बहुत ही बेहतरीन उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मार्स की पोजीशन 3rd में बहुत अच्छी होती है। सिबलिंग्स के साथ रिलेशंस थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आपके हो सकते हैं, ओके, तो उसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। बाकी आपको देखना है कि मार्स किस साइन में है, मार्स एनिमी में है, दुश्मन राशि में है, कि दोस्त मित्र राशि में है, कि न्यूट्रल सम राशि में है, कि एग्जॉल्टेड है, कि खुद की राशि में है। ये सब देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो दुश्मन की राशि में है तो फिर मार्स यहाँ पे थोड़े से ख़राब परिणाम दे सकता है। आपको खुद को सुधारना होगा, गुस्सा आपको कम करना होगा, आप में झल्लाने की इश्यूज हो सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर पे, बेफिजूल में आप उन पर झल्ला सकते हो, बेफिजूल में आप उनसे झगड़ा कर सकते हो, तो आपको उस पर ध्यान देना होगा, ओके। थोड़ा सा खुद के गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, खुद पर कंट्रोल करना होगा, ओके। अपनी वाणी, अपनी स्पीच पर कंट्रोल करना होगा आपको, ओके। तो आपको खुद को चेंज करना होगा, तब आपकी मैरिड लाइफ चेंज होगी। नहीं तो अगर ये अच्छी राशि में है, दोस्त राशि में है, मित्र राशि में है, तो बहुत बेहतरीन ये आपको रिजल्ट्स देगा, ओके। तो ये आपको देखना है, ओके। और मार्स की रेमेडी क्या होती है जो आप कर सकते हो? ट्यूसडे को आप हनुमान चालीसा पढ़ो, इवन आप डेली उसको रिसाइट कर सकते हो, डेली पढ़ सकते हो, बट ट्यूसडे को स्पेशली आप करो और हनुमान जी से प्रार्थना करो कि आपको गुस्सा शांत करे, आप में धैर्य और शांति लेकर आए हनुमान जी, ठीक है। तो आप डेफिनेटली उनकी पूजा करें और उनसे आशीर्वाद मांगे कि वो आपको शांति दे, आपके जीवन में शांति लाएं, जो गुस्सा क्रोध वगैरह जो भी आप में नेगेटिव है वो सब आप में शांत करें। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप करो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो गाइस ये था वीडियो आपका, आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।